अच्छा जी। तो पहलवान जी, आपने हमको इनविटेशन दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी। क्योंकि हमारा ये काम है कि हम पहलवानी जगत को पूरी दुनिया से रूबरू कराना चाहते हैं और पहलवानों का नाम हो, जो मेहनत कर रहा है वो ऊंचा उठे, उसे दुनिया देखे, उसको कुछ मिले, सरकार से मिले, उसे पब्लिक से मिले प्यार, और दुनिया में उसको कुछ प्राप्त हो पहलवान को। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो इसी सीरीज़ में हमने आपसे प्रार्थना की और आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे 2-4 सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले ये अखाड़ा किसने इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, किसने ये अखाड़ा शुरू किया? ये समुद्र से देवरिया का मतलब आपने किया ये, आपने कब किया ये? 15 वर्ष हो गए। 15 साल पहले आपने ये अखाड़ा तैयार किया। तो पहले आप कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण किया? तो आपने 15 साल पहले ये अखाड़ा आपने शुरू किया, तो आपने पहले पहलवानी की शिक्षा कहाँ प्राप्त किया आपने? मैंने ललपुरा में की थी। ललपुरा में। अच्छा, लोग भारत केसरी थे, लीलू पहलवान उनके यहाँ, लीला पहलवान। अच्छा, तो वो चंद्रगी राम जी के शिष्य थे? नहीं, कुश्ती हुई है। अच्छा, उनकी कुश्ती हुई चंद्रगी राम जी से? बराबर। अच्छा, उनकी बराबर रही। पहलवानी से सही। तो अब वो कहाँ, कितने दूर था? ये आपका गांव है? ये तो गांव यहाँ से कोई 10 किलोमीटर पीछे है। वहाँ जाते थे आप सीखने? नहीं, ये तो हमारे 5 किलोमीटर है। अच्छा, आपके यहाँ से 5 किलोमीटर? हमारा गांव है 10 किलोमीटर। अच्छा, तो आप यहाँ पे रहते हैं? आप रहते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि मुझे यहाँ पे अखाड़ा खोलना चाहिए? आपका लगाव रहा पहलवानी से? ये हमारा शुरू से बच्चापन से ही लगाव रहा है जी। इसको मतलब कमजोरी किसी के सभी नहीं, मतलब हम तो बच्चे को तंदुरुस्त चाहते हैं। हाँ जी। अच्छी बात मिले, मतलब बच्चे को मतलब किसी बन के मतलब कोई सर्विस मिल जाए, अच्छा इंडिया लेवल का पहलवान बने। हाँ, तो वो बच्चे मतलब गलत उसमें नहीं चले, गलत रास्ते पर ना चले। हाँ जी। और इसलिए मतलब हमने सोच की थी, जो हमारे पास आता है उसको हम बच्चे को भी सिखलाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए हमने ये अखाड़ा चालू किया था। अच्छा, ये अखाड़ा बहुत सुंदर है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में अखाड़ा है। तो ये ज़मीन आपने खरीदी? आपने ये अखाड़े के लिए खरीदी। अच्छा, तो आपने पूरा सेक्रीफाइस करके ये मंदिर भी बनवाया? हाँ जी। ये मंदिर किसने बनवाया? ये हमने बनवाया। आपने मंदिर बनवाया पूजा पाठ के लिए। इधर मैट ये आपको सरकार ने दिया या खुद खरीदा आपने? इसको मतलब पास करवा के लाया सरकार। अच्छा, सरकार की तरफ से आप मैट है, तो थोड़ा बहुत सरकार ने भी इसमें मदद। अच्छा, और क्या फैसिलिटी यहाँ पर है? और सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं रही इस बात में, मतलब कोई कोच वगैरह कोई जैसे कोच की? हाँ जी, वो नहीं है। कोच की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैट तो सरकार ने दे दिया, कोच नहीं, तो कोच नहीं होगा तो क्या करेगा पहलवान? तो ये इस बारे में भी मतलब और भी सुविधा काफ़ी है जी, मतलब जो मतलब नहीं मिल पा रही है, तो मतलब अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो भी टाइम पे गेम होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई स्टेट लेवल पर, उनके लिए बारे में हमको नहीं तो बताया जाता है। अच्छा, कोई नई सूचना दी जाती है। अच्छा। और जो भी सरकार की तरफ से सामान आता है, हमारा रेसलिंग के लिए, किसी अन्य गेम के लिए भी, वो नहीं किसी को, बच्चे को, खिलाड़ियों को देते हैं, उनको अपने पास ही वो मतलब आपको सूचना नहीं मिल पाती और वो मतलब चला जाता है सबसे, या कहीं और चला जाता है। सबसे जो कमी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ना कोई स्टेडियम है, नहीं कोई किसी भी गेम का कोई कोच नहीं। वॉलीबॉल कोच हैं यहाँ पर, क्या नाम, स्टूडेंट्स हैं, इन सब के खाने वाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये सब अपने घरों से लाते हैं, मतलब इनकी मतलब हम देख रेख करते हैं, जिस पर नहीं होता उसको हम खुशी करते हैं। नहीं मतलब, तो इतना पैसा आप खुद ही अपने उससे निकाल रहे हैं, कहाँ से आता है? अच्छा। मैं किसान आदमी हूँ, मतलब अपने पेट पूर्ति करके कुछ इनकी भी माइंड निगाह रखता हूँ, जैसा बनता है इनको भी देता हूँ। प्रॉब्लम कोचेस की है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पहलवानी तो हजारों साल पुरानी विधा बोलते हैं, भगवान भी करते थे, फिर ऊपर से आगे समय चलता गया, फिर बीच में पहलवानी डाउन हुई। तो सुशील पहलवान के वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने से और ओलंपिक में मेडल लाने से आप क्या समझते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है पहलवानी पे? पहलवानी पे बहुत फ़र्क आया है जी, मतलब ये तो खुशी की बात है, और बच्चे में नीचे लेन में भी उमंग बन रही है इस बात की ओर से,
ये तो मतलब देखो परंपरा ये पहले ही चली आ रही है। सबसे पहला गेम यही था हमारे यहाँ में, मतलब पहचान के मतलब पहलवानी सबसे पहले इसका मान था धरती के ऊपर, जो इसकी भावना से करते हैं। तो इसीलिए मतलब हम तो ये इसकी भावना से जो करते हैं, पर लेकिन यहाँ पूर्ति नहीं इस बात की हो रही। मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में मिट्टी के अखाड़े का क्या भविष्य है, और मैट का मतलब आप क्या क्या समझते हैं मैट की रेसलिंग? ये मिट्टी के अखाड़े की तो ये बात है कि ये जो मतलब गांवों के देहातों के दंगल हैं, ये भाईचारे के ये दंगल, इनमें सक्सेस यही है। हाँ। और जो सरकारी कुश्ती हैं वो मैट पे ही होती हैं, मतलब वो तो मैट के आने वाली योजना में मैट ही रहना है। अब मिट्टी में कोई बच्चा राजी नहीं है, मतलब मैट पे ही राजी है। कोई डिफरेंस नहीं और कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं तो इनको सिखाने में कोई मुश्किलें आती हैं आपको जब से मैट आई है? नहीं, जब ये मुसीबत है कि उनको समझाने तो पड़ते हैं। देखो बच्चा है, मतलब अभी धीरे धीरे रंग पाते हैं, वो पहले कुछ और स्तर पे रहे, फिर वो दूसरे स्तर पर लाने पड़ते हैं। हाँ 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 इसमें फर्क होता है। हाँ हाँ। चलो पूछ लिया। एक बार पूछ लो, गुरुजी से पूछ एक लो। बार आप बताइए, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या खिलाते हैं, मतलब क्या क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा है? या वही क्या खाते हैं, मतलब डाइट क्या है पहलवान की, आप ये पूछना चाहते हैं? डाइट बादाम है जी, अच्छा। घी है, दूध है, फल है, जूस है, बादामों का हलवा है। किसका हलवा? बादाम का? हाँ जी। और दिन का कितना खर्चा आ जाता है एक रेसलर का खाने का? एक का जी मतलब 500 रुपये तो आ ही जाता है। अच्छा। लेकिन मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास 20 हैं, 20 रेसलर तो अभी हैं आपके पास? ये मेरे पास 40 40 है। अब 500 जमा इंटू 40 हुआ तो 20,000 के आसपास तो हो गया एक दिन का ही। तो मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपको सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है? 20,000 आपका ऑलमोस्ट एक दिन का जा रहा है, आप इनसे भी कोई पैसा नहीं लेते, तो आपको मतलब आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? वो तो पहलवान अपने भी खाते हैं, जिसको किसी को जरूरत पड़े कम हो, वो तो पहलवानी कोई करेगा तो अपने घर से भी। तभी आपका कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का? अपना खुद का जो टोटल खर्चा आ जाता है इसके ऊपर लगाने को, तो एक महीने का बता दीजिए कितना? मतलब 5,000 से कम से कम आ जाता है एक महीने का जी। हाँ, एक महीने का। ये तो मतलब एक दिन का आ जाता है जी। 5,000 आपका ही आया था, मतलब कोई 1 लाख के आसपास तो आ ही जाता है सब महीने। और आपको आता कुछ नहीं, तो आप चला नहीं सकते। हम चला रहे हैं अपने आपके पास कुछ नहीं है तो मतलब आप मुझे खुद ही बताइए, अगर आपका साल का 12 लाख से इसमें चला जाता है तो आपकी सिर्फ फार्मिंग से हो जाता है वो पूरे? ऐसे पहलवान इनाम लाते हैं कुछ ऐसा? ये नाम जैसे देहात में दंगल रहते हैं, उनमें से दंगल लिए उसमें से मतलब करते हैं। तो कितने का प्राइस मिल जाते हैं? अरे वहाँ कांच की गिलास रखे हैं। मतलब ये साज मतलब 30,000 भी 40,000 भी ऐसे करीब। अरे ना जल्दी, अरे 30,000 40,000। लेकिन इसकी कोई एसोसिएशन तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं है स्टेट लेवल पे, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी, इस जिले के लेवल पे कुछ भी नहीं है? ये तो एक भाईचारे गाँवों की बात है। अच्छा अच्छा, तो सब पैसा डाल देते हैं और जो जीतता है उसको पैसे। धन्यवाद गुरुजी बादाम के दूध के लिए। हमें बड़ी जरूरत है काफ़ी टाइम से। ये दीपक बर्मन कोई बात नहीं है, तो आप करना। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अच्छे पहलवान भी हैं, और आपका बड़ा मतलब हम तो बड़ा सौभाग्य समझते हैं पहलवानों के लिए कि आप अच्छे पहलवान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परेशानी फील करते हैं आप, कुछ महसूस, अगर अच्छे पहलवान तैयार हों आप तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, या कुछ ऐसा बच्चे कुछ कम कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, या कोच नहीं है? बच्चे तो मतलब अच्छा कर रहे हैं जी, ये तो फिर करवाने के मतलब करने के लिए खूब अच्छा कहे तो, पर लेकिन इनको मतलब कोच नहीं मिले, सही डीलिंग नहीं हो, मतलब उस बात से मतलब ये बात बच्चे नहीं हित के रहेंगे, नहीं हित के रहेंगे। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकार सुविधा दे देती है तो मतलब जब तो बच्चा हर बच्चा कोई ऐसा मैटर नहीं है जो फेल हो जाए। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है गांव के बच्चे हैं, उनके अंदर जोश होता है और वो खूब अच्छा खाते हैं, खुले में रहते हैं, कोई डरने घबराने वाले होते नहीं, तो उनके अंदर कैपेसिटी है आगे बढ़ने की। लेकिन अब बच्चा यहाँ पर आए 500 रुपये अपना डेली खर्च करे, या फिर अब यहाँ से मतलब दिल्ली जाए या कहीं और जाए कोच के लिए, तो कहाँ से तक बच्चा जाएगा? मतलब बेसिकली कि हमारे अखाड़ों में मैंने सब जगह देखा है
कि एक कोच की बड़ी कमी है। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए हाँ जी, कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एक अखाड़ा है, हाँ जी, अब कोई आदमी बड़ी मेहनत से उसको चला रहा है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी, आप अगर उसको मैच दे रहे हैं सुविधा, तो कोच की भी आपको देनी चाहिए थोड़ा बहुत, कि कोई अच्छा पहलवान है उसे साबित कर। अच्छा, मतलब जो भी है जो मतलब ऐसा जी है, तो मतलब देखो कोच एक मैट भी जब दिया है, जब मतलब मेरे बच्चे जाके मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब जिला केसरी, जिला कुमार बने थे। अच्छा, कौन बना था गुरु जी? ये संदीप पहलवान मतलब केसरी बने थे, अच्छा और ये हरकेश कुमार बना था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तब जाके गवर्नमेंट ने मतलब जो है, आप मतलब काफ़ी संघर्ष किया एक मैच हाँ के जी, लिए एक मैट के लिए भी काफ़ी वो काफ़ी करना पड़ा। संघर्ष करना पड़ा। हाँ जी, संघर्ष क्यों, मतलब ये खुद नहीं खरीद सकते थे क्या, प्रॉब्लम? नहीं नहीं, एक्चुअली मैट बहुत कॉस्टली है। कितना का आ जाता है पहला- मैट, कितने का आता है? ये 3.5-4 लाख रुपए की कीमत है। बड़ा बना किस चीज़ का होता है? ये तो देखो पत्रकार साहब अपना समय दे रहे हैं, अपनी सारी जमीन इन्होंने दे दी है जी, मकान बना के दे दिया पहलवानों को, बस सबसे सारा इंतजाम करें, कोई इनको मदद तो मिल नहीं रही। अभी मैट कहाँ से खरीदेंगे, जब काम ही नहीं कर रहे कोई, थोड़ी बहुत खेती के अलावा। समस्या तो ये है, पहलवान यहाँ अटक रहे। हम भी बचपन में क्यों अटक गए, हम भी अच्छे पहलवान थे। समस्या है कि कोई आगे नहीं आता आने के लिए, तो कहाँ से ओलंपिक का मेडल आएगा? जब जिस धरती से जहाँ से पहलवान जन्म लेते हैं, जहाँ से आगे बढ़ेंगे, वहीं कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो क्या होगा आगे क्या होगा? वो कोई किसी बड़े किसी मतलब ये जो लोग वो अपना मल्टीनेशनल कंपनी में डीडी फ्लैटों में रहते हैं बड़े बड़े, उनका बच्चा थोड़ा ना पहलवानी करता है। पहलवानी तो ये लोग करते हैं। यहाँ पर मतलब जो है फैसिलिटी होनी चाहिए बेसिकली। जो इनका जो मैंने दुख पूछा कि आपका मेन दुख क्या था, मुझे ये लगा बेसिकली। तो आप देखिए, आप भी पत्रकार हैं, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस बात को जरूर क्या कहते हैं, आप भी रखोगे कि कम से कम इस क्षेत्र में ये कदम होना चाहिए। तो अगर बारिश हो जाए, क्योंकि मैट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप क्या करते हैं मैट? तो इसको हटाकर मतलब एक सेकंड मादी उस साइड में। हाँ, अब इसको मतलब अंदर ले जाते हैं जी, हटाकर मतलब सबको मतलब एकदम जब बारिश आती है तो अंदर कर देते हैं। मतलब एक गोल करना पड़ता है जी, यहाँ पानी भर जाता है, तो इसलिए मतलब ये गोल करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर मतलब एक बड़ी ज़रूरत है कि एक मतलब हॉल की जरूरत है। ये तो ऐसा एक बार लग जाता है तो वहाँ से हफ्ता नहीं, हॉल इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए तो बगैर पैसा ये भी हॉल भी नहीं बनेगी। अब यहाँ में तो ये जिम्मेदारी में तो इतना ही मैटर बनता है। मतलब यहाँ में अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अब पैसा इतना है नहीं जो यहाँ में हॉल बना दें। बारिश आ जाए मतलब ये तो सब ऐसा ही होता है। कब मिली थी आपको मैट, कितना टाइम हो गया? मैट हो गई जी, साल भर हो गई। एक सेकंड, आप बोलिए। तो दीपक पहलवान जी का हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने हमारे छोटे से अखाड़े के लिए टाइम निकाला। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मीडिया वाले आते भी हैं, आपने बहुत अच्छी बात है कि आप रेसलिंग के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, रेसलिंग के ऊपर इधर से आप इधर आए हो हमारे इधर, तो आप हमारी इसमें क्या मदद करेंगे? जो आप हमने सामने परेशानी बताई है, क्या आप इसका किसी के सामने बताओगे, या इसके जो भी आप हमारी मीडिया के से मदद कर सकते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आज तक, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। हाँ जी, कि हमारे को मैट मिलना चाहिए, या हमारे को कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, या पहलवानों के या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, हमारा एक काम है जो हमारे भाई साहब हिंदुस्तान टाइम्स से आए हुए हैं, या मेरा जो kushti-wrestling.com का मेरा मीडिया का, मेरा ये है कि इस चीज़ को एक स्टेज पर ला के रख देना, जिससे उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रहे। अब मेरा जो काम है वो मैं यहाँ से जो करके ले जाऊँगा, और जो यहाँ पर अच्छा बच्चों ने पहलवानी करी, दिखाएंगे कि बच्चे कितने अच्छे दाव जानते हैं, प्रैक्टिस कितना अच्छी करते हैं, और बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो 1-1.5 लाख आदमी मेरा देखता है डेली। दीपक जी, इनको पता। अब जैसे मैंने जो वर्क किया हुआ है मेरा kushti-wrestling.blogspot.com का, तो वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो पूरी दुनिया में उसे अथॉरिटीज़ भी देख रही हैं, उसे कुश्ती प्रेमी भी देख रहे हैं, उसे सब लोग देख रहे हैं। तो इतनी जल्दी वो मतलब रैपिड फायर पहुंचती है बात। तो हमारा तो एक काम सिर्फ यही है, बात को पहुंचाना। इससे आगे हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी।
तो वो लोगों को जो लोगों की कर्तव्य है, जिनकी ड्यूटीज़ है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी लेके और सालों से वहाँ पे बैठ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, इस बात को हमें दर्शाना है। तो वो उनका कॉन्साइंस है कि उनके अंदर की भावना है कि वो करें या ना करें। लेकिन अगर वो करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि मेडल हम जी हमारे बच्चे अच्छे नहीं थे या हम लोग नीचे ग्राउंड लेवल पर तैयारी नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि आप करिए, आपका जो कर्तव्य है आप आगे आइए। हमने आपको दिखा दिया कि कैसी तैयारियां हैं, कैसे अखाड़े कैसे चल रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा कैसे फल फूल रही है। अभी गुरुजी ने बताया कि सालों से चाहे बेशक थोड़ी बीच में थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन सुशील ने इसको रिवाइव किया बेशक, तो अब ये आगे आगे बहुत तरक्की करेगी। तो अगर मेडल सरकार को चाहिए, देश का नाम ऊंचा करना है, जो पहलवान तो तैयार है, तो हमारा काम ये है कि उनको दिखाना कि भी तैयारी जब है तो आप भी थोड़ा सा इसमें हेल्प करोगे, जो आपका कर्तव्य और बनता है। आप तनख्वाह ले रहे हो इस बात की, तो बिल्कुल होगा, रिजल्ट आएगा।